और ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि उसने फिदाइन को इस जंग में उतारेगा बहुत जल्द। आईआरजीसी का जो ग्राउंड फोर्सेस है वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं इस ग्राउंड फोर्सेस में। वहीं बासिस फोर्स की बात करें तो उसके पास 1 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक यहां पर मौजूद हैं। आर्टेश की अगर बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा ग्राउंड ट्रूप्स उसके पास मौजूद है। इसके अलावा कुछ फोर्सेस जिसमें विदेशी मिलिशिया नेटवर्क शामिल है, वो भी उनकी संख्या अच्छी खासी है। समुद्री और मिसाइल बल ये उसकी ताकत है। हजारों छोटी स्पीड बोट्स उसके पास हैं। ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो अमेरिका को जवाब देने के लिए ये तमाम तैयारियां भी हैं। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइलें भी उसके पास बहुत ज्यादा है। तो जितनी तैयारी अमेरिका कर ले, लेकिन ईरान की जमीन पर क्या वो ग्राउंड फोर्सेस को उतारकर यह युद्ध लड़ पाएगा? कौशिक सर, कैसे देखा जाए युद्ध का 31वां दिन, अमेरिका का यह पूरी तैयारी, यह पूरा ऑपरेशन, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत यह खबर फ्लोट की गई है, या आपको लगता है कि इतनी बड़ी बेवकूफी क्या अमेरिका कर पाएगा? और अगर ऐसा करता है तो यह सुसाइडल नजर आ रहा है। ईरान की जमीन, आप वेनेजुला समझ रहे हैं उसको, आप ईरान की जमीन पर 10,000 नहीं 1 लाख भी फोर्सेस उतारेंगे तो उसमें से बचकर कितने आएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। विपिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मूर्खताओं को कोई अंत और इंतहा नहीं होती, लेकिन अगर अमेरिका ने सोच समझकर ये खबरें फ्लोट की हैं तो मुझे लगता है उसका दूसरा कोई हेतु हो सकता है जो कहा जा रहा है उससे अलग कुछ होने वाला है। जैसे कि अमेरिका चाहता ये है कि ईरान काउंटर अटैक करने के बजाय, इजराइल पर अटैक करने के बजाय, या मिडिल ईस्ट में अपना पूरा कहर बरपाने के बजाय, हॉर्मुज पर लड़ने के बजाय सेल्फ डिफेंस में आ जाए और वो ऐसी ऐसी जगहों की तलाश करने लगे कि जहां अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेस उतर सकती हैं। उन इलाकों को कैसे बचाया जा सकता है, हम लोग अपने परमाणु इंस्टॉलेशन को, बैलिस्टिक मिसाइल इंस्टॉलेशन को कैसे बचा सकते हैं। आपने जिन चारों फोर्सेस का जिक्र किया, जो कुड्स हो, आर्टिश हो, जीआरईसी हो या बासिज हो, ये फिदाइन लोग नहीं है, ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर लोग हैं। अगर अमेरिका ने अपनी फोर्सेस ईरान में उतारने की बेवकूफी की तो ईरान की, तेहरान की गली गली एक रण क्षेत्र बन जाएगी और ये लोग बचकर नहीं जा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका करने जा रहा है। जो कुछ कहा जा रहा है उससे कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ अलग हो सकता है। इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया लगा रही है। आखिरकार अमेरिका क्या करेगा और क्या अमेरिका वही करेगा जो कह रहा है? लौटता हूं सर आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान युद्ध को सिर्फ ट्रंप ही रोक सकते हैं, अल सीसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू भी तो ट्रंप ने किया था। अब एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। ईरान के साथ युद्ध में हम बहुत ज्यादा आगे हैं, हमारे लिए हर विकल्प खुले हुए, ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं। तय समय से हम काफी आगे हैं, हम कभी भी इस जंग को खत्म कर सकते हैं। और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का अटैक देखने को मिला है। लेबनान में मौजूद आईडीएफ जवानों को टारगेट करके अटैक किया गया है। एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला किया है इजराइल ने। रॉकेट अटैक को हालांकि नाकाम कर दिया है, लेकिन लेबनान की जमीन पर जो इजराइल की फोर्सेस मौजूद हैं उनको कैसे जवाब दिया जा रहा है, जरा ये देखिए। दाइये में अभी अभी इजराइल ने अटैक कर दिया। स्ट्राइक में टारगेट पर हिजबुल्लाह का कमांडर था। रिहायशी इमारत पर हमला करके कमांडर को मारने की कोशिश। इस हमले में एक रिहायशी बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की रेड जारी है। एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। एंटी टैंक मिसाइलों का डिपो तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ की यूनिट का लेबनान में यह एक्शन देखने को मिला है। अंडरग्राउंड टनल से हथियार बरामद हुए, ये देखिए। मिसाइल डिपो को कैसे तबाह किया गया और मौके पर कैसे बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं। यह अंडरग्राउंड टनल पर आईडीएफ ने हमला किया है। और अमेरिका के खिलाफ ईरान का जानिसार दस्ता क्या है, जरा समझिए। जानिसार का मतलब और मकसद यह है कि वो अपनी जान निछावर करने वाले लड़ाके मारे जाते हैं, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आईआरजीसी की जमीन से जुड़ी सबसे अहम
और भरोसेमंद यूनिट इसको माना जाता है कि अमेरिकी सैनिक अगर जमीन पर कदम भी रखे तो यही जवाब देंगे। इनका अहम काम आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह पर नियंत्रण और खास सैन्य अभियान को चलाने में ये पूरी तरह से दक्ष होते हैं। थल, वायु, समुद्र से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ जवानों से मिलकर इस दस्ते को बनाया गया है जो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएंगे। सीरिया जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में ईरान की ओर से लड़ने वाली ये फौज रही है, मतलब अमेरिका से लड़ने का पुराना अनुभव इनके पास है। ये यूनिट ईरान के सुप्रीम लीडर के सीधे नियंत्रण में काम करती है, इसीलिए माना जा रहा है कि अभी भी ग्राउंड पर ईरान बहुत ज्यादा मजबूत है। अमेरिका इस बात को शायद नहीं समझ रहा है, और अगर समझ रहा है तो ना समझने की भूल कर रहा है। मुकेश सर, ये पूरी दुनिया जो समझ रही है कि ईरान को आप ऊपर से मार सकते हैं, आप मिसाइलों से दहला सकते हैं, आप फाइटर जेट से दहला सकते हैं, आप बड़े बड़े युद्धपोतों को तैनात कर सकते हैं, यहां आपसे 19 पड़ेगा, लेकिन क्या इतना आसान होगा ईरान की जमीन पर इस कदर उतर कर आप ऑपरेशन करेंगे, जीत का ऐलान करेंगे और वापस चले आएंगे? इस बात की गंभीरता को, ईरान की ताकत को दुनिया समझ रही है। ट्रंप समझ रहे हैं या ना समझने का दिखावा कर रहे हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बड़े बोले बयान हैं, उन्होंने कहा कि हमने 100% ईरान की मिलिट्री क्षमता को खत्म कर दिया है। पहले ही घंटे में जिसकी पूरी ईरान की पूरी लीडरशिप को आपने मार डाला हो, वो आज 31वें दिन भी आपको लोहा दे रही है, उसको काउंटर कर रही है। आप उससे युद्ध में जीत का दावा कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ईरान ने तो मुझे सुप्रीम लीडर तक बनने की बात कही। और इन सारे बयानों का एक ही निचोड़ है कि भले ही अमेरिका, इजराइल इस युद्ध में कितने ही आगे हों, लेकिन जो परसेप्शन है, जो बैटल ऑफ परसेप्शन है, इसमें अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल हार चुके हैं। वो अब एकदम खिसियाने हैं और उसको वो जीत में बदलने के लिए कोई फेस सेविंग डिवाइस ढूंढ रहे हैं, और वो अगर जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ इन 2 देशों के लिए तो खराब होगा ही, पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध बहुत खतरनाक होता जा रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया का इसका इंपैक्ट दिख रहा है और पूरी दुनिया में यही चर्चा कि आखिरकार इसका सेफ एग्जिट क्या होगा, कब रुकेगी ये जंग, क्योंकि इस जंग का असर दुनिया के तमाम मुल्कों पर पड़ रहा है।